हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग ऑन इट्स एक्सिस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। सो द सिचुएशन इज लाइक दिस कि एक चार्ज्ड रिंग है। ओके, दिस इज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इस चार्ज्ड रिंग का रेडियस जो है इट इज आर एंड इसका जो एक्सिस है, एक्सिस मतलब ये हुआ, इस एक्सिस पे एक पॉइंट P पे, लेट्स से दिस पॉइंट P, इस पॉइंट P पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है एंड ये जो पॉइंट P है वो x दूरी पे है। कितने दूरी पे? x दूरी पे। तो इसका जो फील्ड रहेगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसमें छोटे छोटे एलिमेंट्स में बांट देंगे। सो लेट्स सिलेक्ट अ स्मॉल एलिमेंट dq। इसमें एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया मैंने यहाँ पे, इसका नाम है dq। ओके ना, इस dq एलिमेंट के वजह से यहाँ पे जो फील्ड होगा वो कैसे रहेगा? इट वुड बी इन दिस डायरेक्शन। ये कितना रहेगा? de। ओके, de रहेगा। लेट्स से द एंगल मेड बाय de, ये जो विथ द एक्सिस इज थीटा। इस एंगल को मैं क्या नाम दे देता हूँ? थीटा नाम दे देता हूँ। ओके, अब एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि इस de के दो कंपोनेंट्स होंगे। एक कंपोनेंट जो है इट इज अलोंग द एक्सिस, इसका नाम, इसको ये क्या होगा? de cos थीटा एंड देन देयर इज अनदर कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस विच इज de sin थीटा। देख सकते हैं de cos थीटा एंड de sin थीटा। अब इनको क्या करेंगे? सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे। अब इसको सेपरेटली इंटीग्रेट करने से पहले वी कुड एलिमिनेट वन ऑफ देम विच इज de sin थीटा, क्योंकि अगर सिमेट्रिकली देखो, अगर मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट सेलेक्ट किया होता, यहाँ पे अगर मैं एक एलिमेंट सेलेक्ट करूँ dq, तो उसके वजह से जो फील्ड होगा वो ऐसे रहेगा एंड उसका जो de sin थीटा वो क्या होगा? इसको काउंटर कर जाएगा, ये जो ऐसा रहेगा एंड इसका जो कंपोनेंट रहेगा दैट इज गोइंग टू कैंसल आउट de sin थीटा। तो इधर बाय सिमेट्री आर्ग्यूमेंट वी कुड से दैट कि इस चार्ज्ड रिंग के वजह से जो फील्ड होने वाला है इट वुड बी अलोंग द एक्सिस, एक्सियल डायरेक्शन में रहेगा। तो इसका सीधा सीधा मैं पॉइंट ये कह सकता हूँ कि जो E होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इट इज गोइंग टू बी इंटेग्रल de cos थीटा। ओके, एंड de sin थीटा का इंटेग्रल क्या हो जाएगा? de sin थीटा का इंटेग्रल क्या हो जाएगा? 0, बिकॉज अगर इस एलिमेंट के डायमेट्रिकली ऑपोजिट एक एलिमेंट लो, उसके वजह से जो de sin थीटा है और इसके वजह से जो de sin थीटा, दे आर गोइंग टू कैंसल आउट एंड द अदर टू आर गोइंग टू एड अप। ओके, तो ये E इज इक्वल टू de cos थीटा का इंटेग्रल हुआ। अब मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ। व्हाट इज de बाय द वे? इस छोटे से चार्ज के वजह से इधर फील्ड है। लेट्स कॉल दिस डिस्टेंस r। ओके, इस डिस्टेंस को r ले लेता हूँ। तो de इज गोइंग टू बी k dq बाय r स्क्वायर। नाउ व्हाट इज r स्क्वायर? इट इज x स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इट इज गोइंग टू बी k dq बाय x स्क्वायर्ड प्लस कैपिटल R स्क्वायर। ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम। देख सकते हैं इफ यू यूज दिस ट्राइंगल। ऑलराइट, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं एंड यू कुड ऑल्सो सी दैट इफ दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा एंड कॉस थीटा क्या रहेगा? कॉस थीटा इज x बाय r विच इज x बाय रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, तो जस्ट प्लग इन द वैल्यूज, क्या आ जाएगा? k dq बाय x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x बाय रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का इंटेग्रल। नाउ यू इफ यू लुक एट इट, x, कैपिटल R स्क्वायर एंड k आर ऑल कॉन्स्टेंट्स, बाहर निकाल लो, क्या आ जाएगा? k बाय kx बाय x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल रेज टू 3/2 इंटू इंटेग्रल dq। नाउ व्हाट इज इंटेग्रल dq? सारे चार्ज का सम। तो व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन दिस रिंग? इट इज q। तो फाइनली यू कैन से द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी k qx बाय x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल रेज टू 3/2। समझ आया होगा?
नाउ देर इज अ बेटर वे टू सॉल्व दिस, इसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका है। क्या तरीका है? कैन यू सी दैट इस पॉइंट P से हर चार्ज कितना दूरी पे? स्मॉलर दूरी पे। तो वी कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ चार्ज। ना इस रिंग का सेंटर ऑफ चार्ज किधर है? यहाँ पे है। दिस इज द सेंटर ऑफ चार्ज, ठीक है। तो सेंटर ऑफ चार्ज यहाँ पे, तो इस सेंटर ऑफ चार्ज और पॉइंट के बीच का दूरी कितना हुआ? x। तो व्हाट वाज द फॉर्मूला यूजिंग सेंटर ऑफ चार्ज? यूजिंग सेंटर ऑफ चार्ज कंसेप्ट, तो व्हाट वाज द फॉर्मूला? E इज इक्वल टू, इफ आई राइट जस्ट द मैग्नीट्यूड, इट इज गोइंग टू बी KQRC बाय R क्यूब। याद है ये चीज? नाउ व्हाट इज K तो ठीक है, K इंटू Q कितना होगा? Q टोटल चार्ज इंटू RC क्या है? सेंटर ऑफ चार्ज और पॉइंट के बीच का दूरी, विच इज व्हाट? x। तो x बाय व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ईच एलिमेंट फ्रॉम द पॉइंट विच इज स्मॉलर। तो स्मॉल r का वैल्यू कितना है? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3। देख सकते हो कि यही वैल्यू मिला। समझ गए ना? So that is an easier way of calculating field due to a charged ring. Now there are some important points to be noted here कि इसका field का जो value है वो कैसा रहेगा। One special case what you could see is कि if x is equal to 0, ठीक है, अगर x का वैल्यू 0 है तो देखो क्या आ जाएगा? E का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट स्पेशल केस व्हाट यू कुड डू इज इफ x इज मच लार्जर देन r, मतलब इस रिंग से काफी दूर एक पॉइंट ले लो। तो इफ x इज मच लार्जर देन r, व्हाट कैन यू से? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैन अप्रोक्सीमेटली बी रिटर्न एज एक्स स्क्वायर। तो इसको क्या लिख दूंगा? इसको एक्स स्क्वायर लिख दूंगा। तो एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब, और ऊपर एक x है वो कैंसिल हो जाएगा, एंड e का वैल्यू क्या हो जाएगा? KQ बाय एक्स स्क्वायर। इट इज एज इफ the ring is acting like a point charge. I hope you understood this. Now एक चीज नोटिस करना, अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी, बहुत दूर ले जाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। और सेंटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0। सेंटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इन्फिनिटी पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो बीच में कहीं ना कहीं वो मैक्सिमम हो के वो कम होने लगा होगा। इधर से जाते जाते बढ़ा, फिर वापस कम हो रहा है, मतलब बीच में कहीं अपना मैक्सिमम वैल्यू अटेंड किया होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू किधर अटेंड किया होगा? तो उसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, हमने अभी देखा कि ये जो रिंग है, ये चार्ज्ड रिंग है ऑफ रेडियस r, एंड इससे x दूरी पे जो फील्ड है वो E, इस पे चार्ज अगर Q है तो E का वैल्यू कितना आया? KQX बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू 3/2। सो इफ आई वांट टू फाइंड, मैंने अभी जस्ट अभी बताया कि अगर x इज इक्वल टू 0 है तो E का वैल्यू क्या है? 0, एंड x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तभी भी E का वैल्यू क्या है? 0। मतलब यहाँ पे भी 0 और इन्फिनिटी पे भी 0, ठीक है। तो समवेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। तो I need to calculate the point x where electric field क्या रहे? Maximum. So this is a simple case of maxima and minima. तो electric field maximum करना है तो dE by dx is equal to 0 करेंगे। Now this is a very simple integral, sorry derivative, इसका derivative निकालेंगे। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको? This can be written as KQX into आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू -3/2। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल एंड चेन रूल लग के इक्वल टू 0 कर देना, एंड व्हाट यू गेट इज कि x का वैल्यू आएगा प्लस और माइनस r/√2। प्लस और माइनस r/√2 पे फील्ड क्या रहेगा? मैक्सिमम। ऑलराइट, नाउ इफ आई वांट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फील्ड, ठीक है, x के साथ, मतलब क्या होगा? इधर से प्लस माइनस का मीनिंग क्या हुआ? यहाँ से r/2 दूरी पे एंड यहाँ से भी r/2 दूरी पे, दोनों जगह पे फील्ड क्या रहेगा? मैक्सिमम। इधर E
मैक्स और यहाँ पे भी ई मैक्स। यू कुड जस्ट थिंक कि अगर ये चार्ज नेगेटिव, ये रिंग अगर नेगेटिवली चार्ज होता तो क्या रहता, उल्टा रहता, ठीक है। ऑलराइट, तो इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो देखो कैसा रहेगा ये ग्राफ। ये हुआ x एंड ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा। x इज इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 एंड x इज इक्वल, ये बढ़ते जाएगा, कहाँ तक बढ़ेगा, टिल x इज इक्वल टू प्लस r बाय रूट 2 एंड देन इट विल डीके डाउन टू 0 व्हेन इट रीचेस इन्फिनिटी। नाउ मैंने ऊपर की तरफ पॉजिटिव लिया तो x पॉजिटिव होगा तो e भी पॉजिटिव, एंड देख सकते हो कि x नेगेटिव होगा तो e भी नेगेटिव, मतलब ये ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, इट इज गोइंग टू गो टू दी थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ऐसे सॉरी ये क्या रहेगा, माइनस r बाय रूट 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा, ई मैक्स। अच्छा, अगर तुमको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, जस्ट x इज इक्वल टू r बाय रूट 2 इसमें सब्सटीट्यूट कर दो।